ये हमले अचानक नहीं है। और ये नेताओं के घरों पर हमले किए जाते हैं। पार्टी के जो युवा कार्यकर्ता हैं, युवा कार्यकर्ताओं के घरों पर हमले किए जाते हैं। ये शेर कथा के कार्यालय पर हमले होता है। उसके दफ्तर को जलाने की कोशिशें होती हैं। ये सब क्या बताती हैं? ये बताती है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसका जनतंत्र में कोई विश्वास नहीं है, जो इस देश के संविधान को नहीं मानती, जो वहाँ पर त्रिपुरा के अंदर वो ऐसी ताकतें जो त्रिपुरा को देश से अलग करने की कोशिश करती हैं, साजिश करती हैं, जो आतंक फैलाती हैं, उनके साथ गठजोड़ करके जो एक सत्ता में आई है। ऐसी पार्टी जो त्रिपुरा के एक छोटे राज्य का भी विभाजन करने के वादे के साथ सत्ता में आई है। और उसने पिछली बार जब पिछले विधानसभा चुनाव में जनता के साथ जितने भी वादे किए थे कि 50,000 लोगों को रोजगार दिया जाएगा, नौजवान अगर रोजगार मांगने की मांग को निकलता है तो उस पर लाठियाँ चलाते हैं। वहाँ का कर्मचारी अगर कहता है तो मुझे खाद्य वेतन आयोग मिलना चाहिए, आपने वादा किया था, कर्मचारी अगर अपनी मांग को लेकर आता है तो उस पर लाठियाँ चलाई जाती हैं। वहाँ का आदिवासी अगर अपनी एकता की बात को लेकर आगे बढ़ता है तो उसकी एकता को तोड़ने के प्रयास होते हैं। और इसीलिए अगर इन मेहनत का जनता की आवाज़ को अगर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी में जाती है, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री विधायक दल के नेता कॉमरेड माणिक सरकार आज इस सवालों को अगर उठाते हैं, हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर अगर हमले होते हैं तो उनको उनके घरों पर नहीं जाने दिया जाता। वहाँ की त्रिपुरा के जनवादी आंदोलन के नायक कॉमरेड दशरथ देव, जिनको त्रिपुरा का आदिवासी एक देवता की तरह, एक महानायक की तरह पूजता है, उनका जो स्टैच्यू है उसको तोड़ने की कोशिश की जाती है, उसको भी क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है। वो त्रिपुरा की एकता को तोड़ना चाहते हैं। वो त्रिपुरा की जो जनता की जो एकजुटता की भावना है, एकजुटता का जो रिश्ता है, उस रिश्ते को खत्म कर देना चाहते हैं। वो जिस आतंक के दम पर राज करना चाहते हैं, इससे साबित हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी को वो राष्ट्र की बात करती है लेकिन राष्ट्र की एकता में विश्वास नहीं, उसको इस देश के संविधान में विश्वास नहीं, उसको इस देश के लोकतंत्र में विश्वास नहीं। इसलिए सत्ता की भूखी भारतीय जनता पार्टी जो भी ताकत सत्ता है, जो भी ताकत का उसका सत्ता का सहारा बनती है, ऐसी ताकतों के साथ वो साथ लेके जो सत्ता में आई है, उसके खिलाफ हमारी पार्टी अगर देश भर में लड़ रही है, किसान जिन सवालों को लेकर आज पूरे देश भर में लड़ रहा है, उन्हीं सवालों के साथ त्रिपुरा की जनता भी है और हम भी त्रिपुरा की जनता के साथ हैं। और इसलिए ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई इसलिए है कि त्रिपुरा कहता है कि हम सत्तावाद के साथ नहीं है। त्रिपुरा कहता है कि देश की मेहनत का जनता की आवाज़ में आवाज़ मिलाता है। 27 सितंबर को जब भारत बंद होगा, त्रिपुरा ने भी आह्वान किया है कि जब भारत बंद होगा तो त्रिपुरा भी पूरी तरीके से बंद होकर देश की मेहनत का जनता की आवाज़ मिलाएगा। एक साथ मिलकर भारत बंद का नारा लगाया जाएगा और त्रिपुरा को बंद करेगा। इसलिए क्योंकि मेहनत का जनता एक है, इस एकता की को तोड़ने की साजिशें की जा रही है और इसी का परिणाम है हमारी पार्टी पर हमले। इसी का परिणाम है वहाँ पर हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमले। लेकिन हम चेतावनी देना चाहते हैं कि आपके दमन के आगे नहीं झुकेंगे। हमने अंग्रेज़ों को के दमन को सहा है। हमने त्रिपुरा के अंदर जो अंदर आतंक था, उस आतंक को सहा है। हमने बंगाल के अंदर अल्पवादी आतंक को सहा है। आपके जुल्म का मुकाबला भी किया जाएगा, मेहनत का जनता की एकता को आगे बढ़ाया जाएगा। फिर त्रिपुरा की जनता एकजुट होगी और हम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए अपनी बात खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमको अंदर बहुत गुस्सा है। भाजपा का जो सरकार त्रिपुरा में जनता ने चुना है और वो सरकार का मुख्यमंत्री का जो पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स को उन लोग खामोश खड़ा होके
भाजपा का गुंडा लोग आके वहाँ का विपक्ष का नेता है पूर्व मुख्यमंत्री कॉमरेड मानिक सरकार, और मानिक सरकार को अपना कॉन्स्टिट्यूंसी में जाने से उनको रोकने का कोशिश हो। अब जब उन्हें रोकने का कोशिश हुआ, नेचुरली इसको खिलाफ वहाँ का जनता, वहाँ का पार्टी कार्यकर्ता लोग इसको फोइल कर दिया, इसको फेल कर दिया। और इसी कारण बोल के एक ही दिन पे 56 पार्टी ऑफिस को हमला किया एक दिन में, और स्टेट कमेटी ऑफिस में आके उन्होंने आग लगा दी। अब वहाँ जो गाड़ी था वो तीनों गाड़ी को आग लगा दी। ये सारे हम देख रहे हैं। आज का दिन कुछ भी छिपकर नहीं कर पाएगा, सबका सामने सब आता है। ये शोभा देते हैं बीजेपी को। यहाँ का देश का प्रधानमंत्री बीजेपी का है, अभी मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बीजेपी का है। का ये बीजेपी जो सत्ता में बैठकर विपक्ष का जो मुख्य दल है उनका कार्यालय को आग लगाएंगे तो वो बीजेपी के लिए उचित होगा? बीजेपी में कोई जनवाद को समझने वाले लोग समर्थन देंगे? कोई समर्थन नहीं देगा। ये जनवाद नहीं है, ये दमन है, ये तानाशाही है। ये तानाशाही हम सहेंगे नहीं। हमको पता है हमारा देश का जनता को जो परंपरा है, ये साम्राज्यवाद का दमन था हमारा पुराने पीढ़ियों को ऊपर 200 साल तक, लेकिन वो दमन हम खत्म कर दिया। 100 साल 90 साल स्वतंत्रता का संग्राम एक जमीन में हुआ था, ये दमन का खिलाफ। और अंत में क्या हुआ? अंग्रेजों को अपना सैन्य समेत ये देश से भागना पड़ा। और वो स्वतंत्रता संग्राम में कोई राजनीतिक दल भागीदारी नहीं किया, तो वो राजनीतिक दल आज का भाजपा का पूर्वज लोग है जो आरएसएस है, वो भागीदारी कुछ भी नहीं किया था हमारा देश का स्वतंत्रता पाने में, हमारा देश का जनवाद पाने में उन्होंने कोई योगदान नहीं किया। अभी हमको पता है, अभी देश में ये जो भाजपा का सरकार का ओर से जो श्रमिक को खिलाफ जो 4 लेबर कोड लाया है, और 3 ये जो किसानों का खिलाफ खेती का जो कानून ले आया है, ये पूरा कानून यहाँ का कंपनियों का कंपनी राज्य वापस करने के लिए है। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के लिए खेती में हमारा दरवाजा खोलने के लिए कोशिश कर रहा है, कंपनीकरण कर रहा है खेती का। और हमारा जो अभी 6 लाख करोड़ रुपए का संपत्ति, इसमें हमारा हवाई अड्डे है, इसमें हमारा रेलवे स्टेशन है, इसमें हमारा इंश्योरेंस कंपनियां हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट है, उच्च विद्यालय है, सर्वकलाशाला है, यह सब उन्होंने बिक्री के लिए रखा है। ये क्या भारत को बिक्री करने के रखना के लिए उनको मैंडेट है, जिसके लिए उनको सत्ता में लाया आया था ये देश का जनता नहीं है। ये जो सरकार ये समाज में आम लोगों से बहुत ये हो गया कि अकेल हो गया है, जिसका साथ कोई समर्थन नहीं दे रहा। जो लोग इसको वोट दे दिया था उसी लोग अभी पंजाब में देख लो, हरियाणा में देख लो, हरियाणा में 10 लोकसभा सीट है, 10 सीट में भाजपा का पार्लियामेंट मेंबर है, संसद है अभी। लेकिन सबसे ज्यादा आंदोलन अभी हरियाणा में हो रहा है। और हरियाणा में अभी हमको पता, ये जो आंदोलन में शामिल हुए थे कॉमरेड सुशील काजोल, वो सुशील काजोल नाम पे एक किसान नेताओं को उन्होंने 10 पुलिस वाले इकट्ठा करके मार कर उन्होंने मार डाला। उनका पोस्टमार्टम भी नहीं किया, साथियों, पोस्टमार्टम भी नहीं किया। ये जो पुलिस ने उनको मार डाला, ये आरोप लगाया है, तो अपना निर्दोषित है तो निर्दोषित साबित करने के लिए भी पोस्टमार्टम करने चाहते थे, लेकिन पोस्टमार्टम उन्होंने नहीं किया। अभी उन्होंने बोल रहा है कि पोस्टमार्टम नहीं हुआ, इसलिए
हमारा कोई तालमेल नहीं है, इसमें कोई संबंध नहीं है। ये जो किसान का मौत से हमारा सरकार को कोई तालमेल नहीं है बोल रहा, लेकिन वहाँ बड़ा पैमाने पे हजारों किसानों का भागीदारी से बहुत दिनों से अभी करनाल में वहाँ संघर्ष चल रहा है। हम वहाँ से आए थे, हम वहाँ थे 3 दिन ये संघर्ष में भागीदारी करने के लिए। वो संघर्ष में जो जनता है वो जनता पूरा सीपीएम का और वामपंथियों का और विपक्ष का जनता नहीं है कॉमरेड। वो जो लोग है, बहुत तो कुछ लोग भाजपा को वोट दिया था, भाजपा को सत्ता में लेने के लिए काम किया था, वो लोग भी संघर्ष में आ रहा है। और वो संघर्ष को, ये नीतियों के आधार पर जो संघर्ष है, वो संघर्ष को हम वामपंथी लोग, इसमें सबसे बड़े ताकत सीपीआईएम का है और सीपीएम का ताकत के आधार पे ये आंदोलन भी चल रहा है। 9 महीने से किसानों का आंदोलन चल रहा है। वो आंदोलन के पीछे सबसे बड़ा ताकत सीपीआईएम का है, सबको जानता है। और भाजपा चाहते हैं वो सीपीएम को खत्म करो, वो सीपीएम को ऊपर हमला करो। ये नहीं सहेगा ये देश का जनता, ये देश का जनता नहीं सहेगा। और सीपीएम का कार्यकर्ता लोग वो ताकतपूर्ण है। हमको पता, कल वहाँ इसका खिलाफ बड़ा प्रदर्शन हुआ तुबरा का अगरतला में, 3000 से ज्यादा लोग उसमें शामिल थे, 3000 से ज्यादा लोग। और उसका वीडियो आप सभी देखा होगा, हम भी देखा है। इसी तरह आज भी तुबरा का सारे जिले में प्रदर्शन हो रहा है, इसमें भी हजारों लोग शामिल हो रहा है। भाजपा सोचता है भाजपा को जो गुंडागर्दी कर सकता ये देश इसको ऊपर झुकेगा, ये तो ये देश और ये देश का दर्जा झुकेंगे नहीं। हम इसको खिलाफ लड़ेंगे, इससे ज्यादा से लड़ेगा और हमको अंतिम जीत वो जरूर वो जनता का होगा, मजदूर वर्ग का होगा, किसान वर्ग को होगा। और मजदूर किसान वर्ग को राजनीतिक दल है सीपीआईएम, इसलिए वो सीपीएम का अंतिम जीत होगा। और ये जीत के लिए अभी यहाँ मध्य प्रदेश का राजधानी में ये जो समझकर अभी इतना बढ़िया रूप पे कुछ समय का अंदर हम ये प्रदर्शन किया, ये प्रदर्शन में आप लोग भागीदारी किया, मुझे भी बहुत खुशी है। इसमें भागीदारी होने के लिए मुझे भी मौका मिला, इसमें वो मेरा खुशी भी आपको व्यक्त करके, आप सबको आभार व्यक्त करके मैं फिर मेरा छोटा सा ये भाषण खत्म कर रहा हूँ। इंकुलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकुलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। डाउन डाउन बीजेपी, डाउन डाउन बीजेपी, डाउन डाउन आरएसएस, डाउन डाउन आरएसएस, इंकुलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, डाउन डाउन बीजेपी, डाउन डाउन आरएसएस, डाउन डाउन आरएसएस, इंकुलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम देख रहे हैं कि लगातार जिस तरह से आरएसएस और बीजेपी अब अपनी गुंडागर्दी पे उतर आई है। और पिछले दिनों जो त्रिपुरा में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य कार्यालय पे जिस तरह से उन्होंने हमला किया है और जिस तरह से जलाया है, न केवल हमारे ऑफिसेस को जलाया है, बल्कि वहाँ खड़ी हुई कारें उनके ऊपर भी उनको भी जलाया है। और वहाँ पर जो लोग रह रहे थे, हमारे कार्यकर्ता थे, उनके घरों पर भी हमला किया है। ये केवल तानाशाही नहीं है, ये सीधे सीधे गुंडागर्दी है, ये सीधे गुंडागर्दी है जो देश भर में चल रही है। जब किसी देश का गृह मंत्री जो है वो एक तड़ीपार आदमी हो और अगर किसी प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है उसके ऊपर भी इस तरह की तमाम सारी धाराएं लगी हुई हो, तो उस देश का, उस प्रदेश का क्या हाल होगा ये हम देख रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले एडवा की जो सांसद है झरना दास, उनके ऊपर हमला हुआ था, उनके परिवार वालों पे हमला हुआ था। ये किसी महिला को नहीं छोड़ते हैं, ये किसी बच्चे को नहीं छोड़ते हैं, ये किसी बूढ़े आदमी को नहीं छोड़ते हैं। इस तरह के लोग अगर इस देश में राज कर रहे हैं तो फिर न केवल मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी या वामपंथ या फिर किसी विपक्षी दल के लोगों के ऊपर ही हमला नहीं होगा, बल्कि आम जनता की जिंदगी भी खतरे में होगी। और ये हम देख रहे हैं, हमारे प्रदेश में खुद हम देख रहे हैं कि किस तरीके से दलितों पे, मुसलमानों पर लगातार हमले हो रहे हैं। और अभी कल की एक खबर है कि झाबुआ में जो चर्चेज हैं, जो ईसाई मिशनरीज के काम करने वाले जो इलाके हैं या उनके जो कार्यालय हैं या चर्च हैं, उनके ऊपर भी वो हमला कर रहे हैं, उनको भी बंद करने की साजिश कर रहे हैं। और इसमें साथ उनकी वहाँ की जो है वो पुलिस दे रही है।
तो ये जो चल रहा है इस देश में, कॉमेड केपी ने बिल्कुल सही कहा कि इस देश ने जो सबसे बड़ी ताकत थी इस दुनिया की, जिसके राज में सूरज नहीं डूबता था, उस ताकत को भी इस देश की जनता ने अपने आंदोलनों से भगाया है, हराया है। तो बीजेपी कहीं लगती नहीं है, हम इसको भी हराएंगे, इस देश में जनता की ताकत के दम पे हराएंगे। और हम देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से जो किसान आंदोलन चल रहा है उससे ये बीजेपी थर्राई हुई है। अभी परसों त्रिपुरा में एक बड़ा आंदोलन हुआ था और उसका नारा था, कहाँ है हमारा रोजगार। तो कहाँ है हमारा रोजगार के नाम पे जब त्रिपुरा की जनता सड़कों पर उतरी थी तो उसके बाद ही ये लग गया था कि अब ये घबराए हुए हैं। और इसी तरीके से पूरे देश में जब जनता बाहर निकलेगी तो ये घबराएंगे। इसलिए हमको तैयार रहना है, जनता की एकता को बरकरार रखना है और इसका वो एक ही जवाब देंगे, वो है हमारे अंदर फूट डालने का काम करेंगे। धर्म के नाम पर फूट डालेंगे, अंधविश्वास के नाम पर फूट डालेंगे। और इसलिए हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि न केवल किसानों के बीच में, न केवल मजदूरों के बीच में, बल्कि आम जनता के बीच में एकता बनाए। नौजवान जो बेरोजगार है, महिलाएं जो महंगाई से परेशान है, बच्चे जिनके हाथ से शिक्षा छिन चुकी है, आदिवासी, दलित, मुस्लिम, ईसाई, सबके ऊपर ये किसी न किसी तरीके से हमले कर रहे हैं। उनको सबको हमको एक लाना है, तभी ये देश बच सकता है। आरएसएस और भाजपा पूरी तरीके से इस देश को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। उनसे हमको इस देश को बचाना है, इस देश की जनता को बचाना है। इंकलाब जिंदाबाद। कॉमरेड जसविंदर सिंह जी ने, कॉमरेड केपी ने और कॉमरेड संध्या ने वो सारे घटनाक्रम को आपको जानकारी दी है। मूल बात हमको समझना है, ये जो जन विरोधी तानाशाहीपूर्ण फांसीवादी जो निजाम है उसका चेहरा बेनकाब होता जा रहा है। भ्रम में जितना डाला, मजदूरों को, किसानों को, नौजवानों को, छात्रों को, सबको भ्रम में डाला। उस भ्रम में डालने के बाद अब सरकार के जो भी कारगुजारियां हैं उससे जनता उनके चेहरे को बेनकाब होते कर रही है और उसके खिलाफ मैदान में आ रही है। इसलिए यह जो त्रिपुरा में घटना हुई है, ये त्रिपुरा में घटना ये दिखाती है कि अब सरकार ने अपने सारे आवरण, जितने नकाब, जितने पोशाक, वो सब उतार के नंगी तानाशाही को कराई है। ये जो दफ्तरों को जलाना, विपक्ष के नेता को रोकना, इसका मतलब क्या है? हमारे देश में अब कोई जनवाद नहीं बचा। ये भाजपा की सरकार के हाथों ये जनवाद असुरक्षित हो गया है। संसद को तोड़ रहे हैं, कानून व्यवस्था कर रहे हैं, अधिकार छीन रहे हैं और इसलिए इसका मुकाबला एकता के आधार पर होगा। आज हमने जो पूरे देश में एकजुट कार्रवाई की है, उस एकजुट कार्रवाई के जरिए हमें संदेश देना चाहते हैं कि तुम अगर हमला करोगे, हम तुम्हारे खिलाफ सीना तान कर मैदान में खड़े होंगे, मुकाबला करेंगे, हमलावरों को पछाड़ेंगे और देश की जनता को जिताएंगे। इसी संकल्प के साथ मैं कहना चाहता हूँ, एक शायर का शेर है, दोनों ही पक्ष आए हैं तैयारियों के साथ, दोनों ही पक्ष आए हैं तैयारियों के साथ, वो आरियों के साथ है, हम गर्दनों के साथ। देखिए करोड़ों देश की जनता मैदान में है। हमने पहले भी दमनकारियों को हराया, अंग्रेजों का बोझ पर गोल किया, इन दमनकारी हुकूमत को भी हराएंगे, देश की जनता को जिताएंगे। आप और हम मिलकर ये संकल्प लें कि पूरे मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर इस गुंडागर्दी के खिलाफ विरोध कार्रवाइयाँ संगठित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। गुंडा राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। भाजपा का गुंडा राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा।